नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, इस समय डीबीटी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं शिक्षकों को झेलनी पड़ रही हैं और इसके लिए समय भी सीमित है कि डेटा भी जल्दी फीड करना है। तो इस संबंध में बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में प्रस्तुत है। इस वीडियो को देखें। जैसे कि छात्रों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है, कहीं ज़्यादा शो हो रही है, या कहीं ऐप जो है काम नहीं कर रहा है, कहीं टीचर्स से संबंधित तमाम समस्याएँ हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। मित्रों, डीबीटी ऐप से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत है। और जो रिपोर्टेड प्रॉब्लम है कि जैसे इसमें नंबर 1 पर है, सर इसमें पहले भी दिखाता है फीमेल और बाद में खुद से ही मेल हो जाता है। तो ये समस्या है, सही कर दी गई है। डाटा स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, केवल डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम है। तो पहली समस्या का समाधान हो गया। फिर दूसरी समस्या है, विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर 143 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, परंतु डीबीटी पोर्टल पर 101 छात्र ही प्रदर्शित कर रहा है। तो इस समस्या का समाधान है, अब प्रदर्शित हो रहे तो ये चरणों को वेरीफाई करने के पश्चात ही आगे बढ़ें, और जो छात्र नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं उनको चेक करके कार्य करें, इसके पश्चात है। और ये सब सही कराया जा रहा है। फिर है प्रेरणा पोर्टल कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन विवरण में यदि डीबीटी ऐप में बच्चों का विवरण कम दिख रहा है तो उस विवरण को दूसरे बच्चे से मैच हो सकता है, इसलिए अभी ऐप में नहीं दिख रहा है। अतः आपको ऐप में दिखाई दे रहे बच्चों के विवरण को पहले वेरीफाई करना है। शेष बच्चों को वेरिफिकेशन अध्यापकों द्वारा चेक करने के उपरांत किया जाएगा। 3 नंबर की समस्या है, वेरीफाइड एंड ड्रॉप रिपोर्ट ऑप्शन क्लिक करने पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो इसमें इसका समाधान है, आप डाउनलोड करने के बाद जब तक प्लीज़ वेट का ऑप्शन ना हटे तब तक ऐप में कुछ ना करें, क्योंकि डेटा सर्वर से ट्रांसफ़र होता है। और इसके बाद देखिए लिखा है 4 नंबर की समस्या पे, ऐड टीचर कम नहीं कर रहा है। तो ये लिखा है upmdm.in से BO लॉगिन से अपडेट करवा कर टोल फ्री नंबर से वेरीफाई करवाएं, फिर आपको क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। और इसके बाद कई शिक्षक के EHRMS में ओ लिखा है, ऐड टीचर से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसका समाधान बताया गया, इफ़ EHRMS कोड इज ओ जस्ट इग्नोर एंड प्रोसीज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। और इसके बाद है, इन PS नेम ऑफ शिक्षा मित्र इज रॉन्ग, इट शुड बी रजिया खान इंस्टीड ऑफ नाजिया खान, प्लीज मेक इट करेक्ट। आफ्टर दैट आई वुड बी एबल टू वेरीफाई द टीचर्स एंड सी द स्टूडेंट डिटेल, अदरवाइज इट इज शोइंग दैट स्टूडेंट्स डाटा इज नॉट फाउंड। MDM पोर्टल पे लॉगिन करके द्वारा हटवा अपडेट करवा दीजिए, लिखा है। सर PS में कुल 125 बच्चे, परंतु डीबीटी में कुल 128 दिखा रहा है। जो अधिक दिख रहा है उनको ड्रॉप आउट कर दीजिए। स्कूल डैशबोर्ड में कोई डेटा शो नहीं कर रहा है, तो लिखा है आपको क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। स्टूडेंट के मदर और फादर के नाम के सामने NA लिखा हुआ आ रहा है, इसमें वेरीफाई करें या नहीं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ें, सभी भरने के विकल्प आप में आगे उपलब्ध हैं, अपलोड हैं। प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा प्रविष्टि 2016 के बाद के वर्ष शो नहीं हो रहा है। तो प्रेरणा UP.in के पोर्टल पर हिस्ट्री इसमें है कि हमारे स्कूल में ऐप ओपन करते ही वो वापस बैक हो जा रहा है। क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन कर नेटवर्क एरिया में जाकर करें। फिर 12 नंबर की समस्या है, मेरे में एक बच्चे का नाम ड्रॉप आउट में दिखा रहा है जबकि बच्चा पढ़ रहा है, उसको कैसे रिकवर किया जाए। ये BO लेवल से होगा। डाटा अपलोड करते समय यदि कोई भूल गई हो तो BO लेवल से रिवर्ट
अनवेरीफाई कर सकते हैं तथा विद्यालय में दोबारा अपलोड करना होगा। फिर है महोदय, पंजाब नेशनल बैंक का खाता संख्या 16 अंक का है और डीबीटी में अभिभावक का खाता भरने में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि डीबीटी में केवल 15 अंक का ही दिखाता है। इस समस्या में उचित निर्देश प्रदान करें। आई हैव टेस्टेड पीएनबी बैंक डिटेल अपलोडेड, प्लीज़ सेंड मी अकाउंट डिटेल्स देन वी विल चेक इट। आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अपडेट करने पर आधार को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है, लेकिन उसकी जानकारी आपके रिकॉर्ड में अपडेट होने में समय लगने की वजह से ऐसा मैसेज आ रहा है। अब ठीक हो गया है। फिर अनुदेशक का EHRMS कोड नहीं आ रहा। टीचर्स डिटेल आर अपडेटेड बाय BO थ्रू STTP। तो इसमें लॉगिन दिस इज ए ब्लॉक लेवल इशू। कोई बात नहीं, EHRMS कोड बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं और बच्चों का डाटा वेरीफाइड कर सकते हैं। अपडेट होने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, बैक हो जा रहा है। क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करें। अपडेट करने के बाद छात्र संख्या डिफर हो रही है। क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का डेटा शो नहीं हो रहा है। क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करें। फिर है मेरा सवाल यह है, सर जी, जैसे मेरे मोबाइल पर वेरीफाई या ड्रॉप आउट पेज नहीं खुलता, सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, बच्चों की लिस्ट भी आ रही है और मुझे 2 बच्चे हटाने हैं, तो क्या बाद में ऐसा कोई ऑप्शन आएगा? उन बच्चों को BO लॉगिन से डिलीट करवाया जा सकता है। फिर इसके बाद आधार पर एड्रेस रजिस्टर से अलग है, कौन सा भरें? जो आधार पे एड्रेस है वही भरें। लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का डेटा शो नहीं हो रहा है, तो इसमें लिखा है, सर जी इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। उनके मोबाइल में सेटिंग में जाकर APPS में जाएंगे, उसके बाद में जो ऐप है उसमें प्रेरणा DPT ऐप है, उसको क्लियर डेटा करके उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण समस्याएं जो हैं इनको आप देखिए और इन समस्याओं को दूर करिए। इनके द्वारा आप बहुत सी बातों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो इनको देखिए और इनका निवारण कीजिए।